आज कन्या पूजन के साथ साथ देखिए ख़त्म हो जाएंगे नवरात्रे। आज सबके घर में कन्या पूजन है और ये बहुत बड़ी आज पूजा है। मेरे घर में भी पूजा है और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। और मैंने अभी तो मैं नहा ली हूँ और क्योंकि अभी खाना बनाना है तो अभी साड़ी नहीं पहननी है, क्योंकि बड़ी भागा दौड़ी में काम होता है। तो देखिए फिर जब साड़ी पहन लेते हैं तो उतनी जल्दी जल्दी हम लोग काम नहीं कर पाते, तो इसलिए अभी बस ये कुर्ती पहनी हुई है। और इसके बाद देखूंगी, अगर टाइम लगेगा तो फिर साड़ी पहन लूँगी और अगर नहीं लगेगा तो फिर इसी में ही पूजा कर लूँगी। तो देखिए फ़िलहाल मैंने पूरियाँ तो बना के रख ली हैं और उसके साथ देख चने भी उबाल लिए हैं और अब बस चने की सब्जी बना लूँगी। और सब्जी जो आलू की बनती है वो भी बना ली है और हलवा रह गया है और जो भोग का सारा सामान है लगभग वो तैयार हो गया है। तो चलिए जल्दी से ये भी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद पूजा करूँगी और उसके बाद बैठ के आराम से आपके साथ बात करूँगी। प्रसाद के चने बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर के। देखिए ये घर का पिसा हुआ धनिया है तो थोड़ा सा मोटा है। 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच डेगी मिर्च ली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच लिया है ये मैंने नमक। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा पानी मिला लेंगे क्योंकि देखिए अगर डायरेक्ट हम इस सारे मसाले को तेल में डालेंगे तो ये जल जाएंगे और इसकी वजह से जो मसाला है वो काला पड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया है। अब एक पैन में लिया है थोड़ा सा तेल। मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। जैसे ही जीरा हल्का सा चटकने लगे तो जो भी मसाला हमने लिया है देखिए इसमें ये छोड़ देंगे और मसाले को बस उतना ही भूनना है कि हल्का सा ये जो कच्चापन है इसका ये दूर हो जाए और जो तेल है ये बिल्कुल मसाले से अलग हो जाए। और बस इसके बाद जितने भी हमारे चने हैं उबले हुए इसमें छोड़ देंगे। इसमें आप पहले से भी नमक को बॉईल करते समय डाल सकते हैं तो बाद में जो नमक है वो मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने पहले नहीं डाला था तो मुझे बाद में नमक मिलाना पड़ा, पहले मैं भूल गई थी। अब इसे क्या करेंगे, बिल्कुल सिम गैस को करके छोड़ देंगे और इसको पकने देंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। और जब तक ये इधर पक रहे हैं उधर अपने हलवे को हम रेडी कर लेंगे। हलवा तो देखिए कई तरह से बनता है, इसी तरह चने भी कई तरह से बनते हैं। आप चने में भी कई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें धनिए को और जिंजर को भी ऐड कर सकते हैं। और हलवे में भी आप अगर थोड़ा सा बेसन को ऐड कर लेंगे सूजी के साथ तो इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। घी में आप हलवे को बिल्कुल धीरे धीरे भूनिए कम आंच पर, क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल इसका कच्चापन दूर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको तेज आंच पर भून देंगे तो बाहर से तो ये भुन जाता है, लेकिन ये बाहर से भुनने के साथ साथ अंदर से कच्चा रह जाता है और इसका जो कलर है बहुत जल्दी बदल जाता है, लेकिन अंदर से जब कच्चा रह जाएगा तो टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। और देखिए पानी को हमेशा 3 गुना डालिएगा और घी क्योंकि बहुत अच्छे से डलता है तो बहुत टेस्टी हलवा बनता है। और क्योंकि ये तो प्रसाद होता है, जब माँ का नाम लेके बनता है तो हमेशा ही टेस्टी बनता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये बिल्कुल भी टेस्टी ना बने। और देखिए इधर चने की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। एक्चुअली सब्ज़ी नहीं है, आज तो ये प्रसाद है। और देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा गोले का जो बरूदा है उसे भी ऐड करा है और अब ये प्रसाद एकदम रेडी है कन्याओं को भोग लगाने के लिए। और अभी थोड़ा सा ये पतला फील हो रहा है हलवा, क्योंकि अगर पहले से ही हम इसे टाइट कर देंगे तो जब तक हमारी कन्याएं आएंगी तब तक ये और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए पहले से ही इसे आप इसी फॉर्म में रखेंगे तो कन्याओं के आने तक ये बहुत ही खूबसूरत रहेगा। तो चलिए जल्दी से अपने भोग की तैयारी कर लेते हैं।
तैयार। और देखिए ये वाली मैंने साड़ी पहनी है। साड़ी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। जिस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ाती थी उस टाइम पे मैं डेली साड़ी पहनती थी। अपनी शादी के शुरू के लगभग 7-8 सालों तक मैंने बिल्कुल सूट नहीं पहने। शुरू में हमेशा मैंने साड़ी ही पहनी। और देखिए कन्याएं आनी शुरू हो गई हैं। आज कन्याओं का स्कूल था तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था और मैंने अभी तक उनका इंतज़ार किया है। और चलिए अब जल्दी से कन्याओं का पूजन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरी कन्याएं आ गई हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माता रानी की एक पूजा जो सुबह के टाइम में होती है वो मैंने कर ली थी नहा धोकर, लेकिन जो एक पूजा होती है यानी कन्या पूजन से जब पहले की जो पूजा होती है वो पूजा करनी बाकी थी। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, कन्याएं आनी थी 1 से 2 बजे के बीच में ही, तो वो पूजा मैंने रोक के रखी थी ताकि कन्याएं आए और मैं वो पूजा कर लूँ। तो अंगारी कर ली है और अब करूँगी आराम से पूजा ताकि उसके बाद कन्या पूजन हो सके। और ये तो सारी कंजिकाएं हैं, 9 कंजिकाएं। और ये जो चम्मच वाले हैं ये लांगुर जी हैं, यानी जो एक लड़का होता है उसके लिए। और ये जो नारियल है देखिए, ये माता रानी का जो प्रसाद होता है ये वो है जो 9 दिन तक हमने पूजा की है। और सबके यहाँ का मुझे नहीं पता है, लेकिन देखिए मेरे यहाँ ये क्या होता है कि 9 दिन तक इसकी पूजा की जाती है। और आज इसे तोड़ दिया जाएगा और सारी जो कन्याएं हैं उनमें बांट दिया जाएगा और जो बचेगा वो हम सब खा लेंगे। तो अब ये सब हम तोड़ लेंगे और उसके बाद सब में बांट देंगे। कन्याओं ने खाना खा लिया है और अच्छे से अपने घर चली गई हैं। काफ़ी सालों के बाद अब बहुत अच्छे से कन्या पूजन होने लगा है, क्योंकि कोरोना पीरियड में पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई थी। कन्याएं अच्छे से खाना नहीं खाती थी। हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे गौ माता को ही हमने खाना खिला के अपना काम चलाया। लेकिन अब हम अच्छे से कन्या पूजन करते हैं। ये सारा सामान तो अब मैं उठा के रख दूँगी। और देखिए जोत तो अभी क्योंकि जल रही है, ये आप देखिए। और जब तक ये जोत जलेगी तब तक तो मैं इसे बिल्कुल नहीं हाथ लगाऊंगी। और जैसे ही जोत बढ़ जाएगी उसके बाद मैं ये सारा सामान उठा के रख दूंगी। जैसे ये चौकी है, ये टेबल है और ये जितनी भी चौकियां हैं सब उठा के रख दूंगी। इनके सारे सामान को वॉश करके रख दूंगी। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई। परसों मैं गई थी सप्तमी के दिन, सप्तमी के दिन गई थी मैं शाकुंभला माता दर्शन करने। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। हालांकि मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करना चाहती थी लेकिन ब्लॉग तो शेयर नहीं कर पाई, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स मेरे पास हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर आप नमन करेंगे विश्वास से तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। शायद जितना मुझे मिला होगा उतना ही आपको मिलेगा। तो उसमें जो शाकुंभला माता हैं और मनसा माता हैं उनकी तो वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर तो कैमरे बंद करवा दिए जाते हैं।
लेकिन जो बुरे देव हैं उनकी वीडियो उसमें आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो मैंने थोड़ा चुपके से बना ली थी। लेकिन जहाँ शाकुम्भरा माता जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी हाई कर दी जाती है, तो वहाँ बंद कर दी जाती है, बिल्कुल कैमरे एकदम ऑफ करा दिए जाते हैं, और कैमरे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ पर। तो सिक्योरिटी इतनी हाई थी, तो बिल्कुल मतलब उन्होंने हमारे फ़ोन, कैमरे वगैरह सब चीज़ बंद करी हुई थी, तो कोई क्लिप वहाँ की हम नहीं ले पाए। अंदर की क्लिप नहीं है एक्चुअली, लेकिन बाहर की क्लिप है। लेकिन बाहर से भी अगर आप दर्शन करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना हम अंदर से दर्शन करके आए। तो बहुत मज़ा आया, हालांकि बहुत भीड़ थी और मैं 2 बार चक्कर खा के गिरी। और एक बार तो मुझे लगा, क्योंकि मैं लाइन से बाहर, मेरे जो पापा थे उन्होंने मुझे लाइन से बाहर निकाल दिया, ये कह के कि चलो तुम रहने दो और हम दर्शन कर लेते हैं और तुम रहने दो, और ऐसे ही हाथ जोड़ लो बाहर से। मुझे लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन फिर थोड़ी देर में जब थोड़ा होश आया तो मुझे लगा कि नहीं, इतनी दूर से मैं आई हूँ और अगर दर्शन किए बगैर जाऊँगी तो अच्छा नहीं होगा। फिर माँ से नमन करा और प्रार्थना करी कि माँ, जब इतनी दूर से मैं आई हूँ तो कम से कम दर्शन दो। तो माँ ने शक्ति दी, और मैंने बस इतना कहा था कि माँ बस इतनी सी शक्ति दे दो कि जब आपके दर्शन हो जाए और उसके बाद फिर भले ही चक्कर आ जाए, चाहे कितने भी चक्कर आ जाए, तो बस उतनी सी शक्ति चाहिए थी मुझे। खैर माँ ने उतनी क्या, उससे भी दुगनी शक्ति दी और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत भीड़ थी, जितनी मैंने यहाँ से सोची थी, जितनी हम घर से सोच के चले थे, उससे दुगनी से भी तिगनी से भी कहीं ज़्यादा भीड़ थी। और बाकी तो आप देख ही लेंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। पर बहुत मज़ा आया, क्योंकि इतने जयकारे गूंज रहे थे और उनके जयकारों से हाथों में जो कंपन, जो शरीर में कंपन हो रहा था, जो शरीर से जो मतलब मैं क्या कहूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि जब माँ की शक्ति शरीर से आर पार गूंजती है ना, होती है ना, तो पता नहीं क्या कह रही। बाकी तो आप समझते ही हो ना कि क्या कह रही हूँ। खैर, तो दोस्तों बस अब ये सारा सामान उठा के रख दूँगी। और देखिए, जितना भी ये आसन, चौकी का जो भी सामान है, किसी भी सॉफ्ट फैब्रिक कंडीशनर से धो के रख दूँगी, जैसे कि इजी से या फिर शैम्पू से, किसी से भी धो के रख सकते हैं। और जो ये कलश है, कलश का जो पानी है, इसे अब तुलसी माता में डाल दूंगी। और जो ये पत्ते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं इधर उधर कहीं पे भी विसर्जित नहीं करती हूँ। मेरे सामने ही, मेरे घर के सामने ही एक छोटा सा मेरे पास एक प्लॉट है, यानी मेरा किचन गार्डन की तरह ही है, मैं वहीं पे डाल देती हूँ। और उसके साथ साथ जो मैंने ये चावल रखे हैं, इनसे मैं खीर बना लूँगी या मीठे चावल बना लूँगी, उसका प्रसाद बना लूँगी, हम भी खाएंगे और सबको खिलाएंगे। यानी कोई भी सामान मैं ऐसे विसर्जन के लिए नहीं डालूँगी। यानी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इधर उधर बिल्कुल ना डालूँ। हाँ, उधर मेरे पास रखा है, यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ रखा हुआ है, ये साड़ी रखी है माँ की, और माँ का ये मेरे पास रखा हुआ है सारा श्रृंगार। ये मैं डाल दूँगी कह रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरे पास रखा हुआ है श्रृंगार और माँ की साड़ी, ये मैं पंडित जी के यहाँ भिजवा दूँगी। और जो भी मैंने माँ के लिए दक्षिणा निकाली थी 9 दिनों में, वो सब पंडित जी के यहाँ चली जाएगी। और सब कुछ तो नहीं आता, पर जितना आता है उतना मैंने कर लिया है और बाकी के लिए माफ़ी मांग ली है। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। ये प्रसाद जो भी है, ये भी चला जाएगा पंडित जी के पास ही, तो इसे भी फिलहाल यहाँ रख देती हूँ।
ये है सारी हवन सामग्री जो भी नवरात्रों में इस बार काम आई है। ये तो मेरे गार्डन में चला जाएगा, आप सब अच्छे से ये जानते हैं। और ये हैं फूल, देखिए मैंने ये सब सुखा लिए हैं और इसका एक बहुत खूबसूरत सा DIY मैं बनाऊंगी जो इस बार दिवाली पर पूजा में काम आएगा। बहुत जल्दी ये वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी। ये सब बर्तन हैं, इन्हें भी मैं साफ़ कर लूँगी। इनमें से कुछ तो बर्तन डेली यूज़ में काम आते हैं, लेकिन जैसे ये खंड जोत है और ये जो थाली है इसे मैं उठा के रख देती हूँ। ज़्यादा बर्तन तो मैं निकाल के नहीं रखती हूँ। तो दोस्तों बस यही थी रामनवमी का एक छोटा सा व्लॉग। किसी भी रीज़न से पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।